जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट महर वहीद आलम। आज मैं रायविंड के नवाही इलाका तालाब सराय में मौजूद हूं, जहां पर कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक ख़ातून को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला गया। मैं उस औरत के साबका शौहर के घर में भी मौजूद हूं और उसके देवर और ससुर मेरे पास मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि उनका क्या कहना है और इस हवाले से वो क्या कहते हैं। भाईजान, ये वाक़या कब पेश आया और क्यों आया? ये जी मेरे औरत ਨਾਲ ਬੰਦ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜਦੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਥੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਲ ਪੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾँ बाप ਦੀ ਸੁਣੀ, ਨਾ अहले महल्ले वाले ਦੀ सुनी ਇਹਨੇ। तो लिहाजा अच्छा, तो हमारी ना उस खातून से बात हुई है, उसका यही कहना है कि ये अपनी सगी बेटी के साथ ऐसे जो है रिलेशन कर रहा था जिस वजह से हमारा झगड़ा हुआ है। ये सिर्फ इसने एक प्लानिंग बनाई है, इसने ड्रामा किया है। हमने कुछ नहीं ऐसा, हमारे में कुछ नहीं ऐसा हुआ, सब बकवास मारती है, कोई ऐसी हम कोई बात नहीं। तो जब से आपकी तलाक हुई है उसके बाद से लेकर अब तक, अब आप उसके पास कभी गए? नहीं गया जी, जब तलाक ही हो गया फारिग ही कर दी, मैं किस रिश्ते के साथ उसके पास जाऊँ। और जब हमारी उससे बात हुई उसने यही कहा कि वो नामालूम अफराद के साथ आते हैं, मेरा साबका शौहर नामालूम अफराद के साथ आता है और हमें मुझे जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश करता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सब झूठ मारती है जी, मैंने कोई जिनसी जासा नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे। हाँ, हमने इसको जब तलाक हो गई इसको मैंने उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया, हमारा घर से कोई रिश्ता नहीं है, यही हमारे इसको फारग किया, लिहाजा हमारा घर छोड़िए। तो ये हमारी वारासती जगह मेरे वाल साहब ने बना के दी है और उसने हम इसी घर में हमें रहते हैं। ये भी कहा है कि जो मेरा शौहर है साहब का, उसने नामालूम अफराद लेके आया, मेरे घर में आया और इसका कोई जगह है जो ये अपना कह रही है कि ये मेरी जगह पे कब्ज़ा भी करना चाह रहे हैं। नहीं जी, कोई नामालूम कोई शख्स नहीं। मैं सी, मेरे वाल साहब जी मेरे भाई थे, हम और तीसरा बंदा हमारे बारे में कोई दाखिल नहीं हुआ। सब ये झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है और कुछ नहीं, ये ड्रामाबाजी करती है और कुछ नहीं कर सकती। अब आप क्या चाहते हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ जी, अब तलाक हो चुकी है, फारग मैंने कर दिया, लिहाजा हमारा घर छोड़े, अपने घर में जाए। अच्छा, तो जो ये जिस घर में रह रही है उस घर में इसने ये भी हमें कहा है कि मैं ये किराए पे रहती हूँ, इसमें कितनी सी चाहिए? ये किराए पे नहीं रहती, ना कोई इस किराए का कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है, लिहाजा ये झूठ बोलती है, हर बात में ये झूठ बोलती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये घर हमारा और हमारे वाल साहब ने बना के दिया और इसमें ये किराए वाली कोई बात नहीं ऐसी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल की थी यूट्यूब पे अपने चैनल के ऊपर, अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए दोबारा मैं दूसरी पार्टी के पास आया हूँ, जहाँ पर आपने उसके साबका शौहर का मौक़िफ़ जाना। उसके साबका शौहर का मौक़िफ़ ये है कि ये हमारी वरासी जगह है जिस पर इस खातून ने कब्ज़ा किया हुआ है। जब मैंने उसको तलाक दी तो मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाला था, मैंने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। ये औरत झूठी है, मकार है। तो जी नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त उस खातून का जो ससुर है वो मौजूद है। मज़ीद हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जगह का क्या मामला चल रहा है जिस जगह की वजह से वो खातून अभी तक उसी घर में बैठी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बाबा जी, ये बताइएगा कि वो जगह कह रही है कि उस जगह पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो जगह किसकी है? जगह सर जी मेरी है, तो सानू निकालना चाहती है, साढ़े ते धमकियां लाँदी, मारदी कुटदी है, सानू धमकियां लाँदी है। मेरे भतीजे अली नवाज छुरी मारी इन्हें, फैर कर दें, मार दें, धमकियां लाई सानू बाहर कर। अच्छा, तो उसकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। तशद्दुद का कुछ नहीं निशाना बनाया, सिर्फ आप ही उत्ते चढ़ के
तस्वीरां बनाते रहते साड़ियां सानू जेल से चुनते ने उत्थे। अच्छा तो जी नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त उस खातून के देवर भी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे उस दिन वाक़या क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान जी। ये वाक़या क्या हुआ, क्या पेश आया वाक़या? जी मेरे भाई को 1 साल हो गया तलाक दी को, और मेरे भाई ने इसको तलाक दिया और घर से मेरे भाई ने उसको निकाला घर से, और इसको घर से निकाल दिया। उसके बाद ये अपने भाइयों के साथ, और हमारा जायदाद का तनाज़ा चल रहा है हमारे चाचा तायों में, और जिसकी वजह से वो मुखालिफ पार्टी भी उसका साथ दे रही है। और हमें, मेरे वालिदैन को और मेरे भाई को, मेरे घर वालों को, मेरी बीबियों को भी और मेरे तमाम अफराद को ये हरासा, ब्लैकमेल और ये धमकियाँ भी दे रहे हैं। और हमारे जान को, मेरे भाइयों को भी और मेरे ख़वातीन को भी ख़तरा है। और ये बार बार दूसरे अफराद भी आते हैं, इसके भाई भी आते हैं, और हमारा तनाज़ा जिनके साथ चल रहा है वो भी उनके साथ है। ये एक पार्टी साथ मिलकर रली, ये सब मिले हुए हैं। तो इसका ये कहना है कि ये आए हैं और इन लोगों ने, जो मेरे साबका शोहर है, इसके साथ नामालूम अफराद थे और कुछ महल्लेदार थे, मसाए थे, जो मेरे मुझे मारा भी है, तशद्दुद भी किया। उसके बाद इन्होंने जिनसी ज़्यादती करने की भी कोशिश की है। इसमें कितना सच है? जी ये सरासर ये झूठ बोल रही है। और मैं था घर में, मेरी वालदा थी और मेरे वालिद भी थे और इसका साबका शौहर भी थे। हम सब तमाम अफराद घर में बैठे थे और खाना पका रहे थे, घर में बैठे थे। ये मेरे ताए के बेटे और ये जो मेरे भाई की साहब का बीवी है, ये आए हैं और इन्होंने पहले दरख्वास्तबाजी की है और इन्होंने प्लान के साथ आए हैं ये, और पुलिस भी साथ लाए थे। वो बाद में आते, पहले इन्होंने हल्ला बोला, मेरे घर में दाखिल हुए और ये इन्होंने मेरे भाई को, मेरी वालदा को, जो इसकी साहब का बीवी थी, वो उसके साथ उसके साथ लड़ी है और वो गुत्थम हुआ। और मेरे भाई ने सिर्फ उसको पकड़ा और पकड़ के घर से बाहर निकाला है। सिर्फ हम उसके साथ जा रहे थे, भगाया हमने, कोई तशद्दुद नहीं किया और ना इसे मारा। ये एक बार नहीं, ये 3-4 बार हमें हरासा कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं। ये अच्छा, मेरे तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये आपकी फैमिली इकट्ठी उसी घर में रहती रही है पहले? जी मैं भी उसी घर में रहता हूँ और मेरे वालिद और वालदा भी उसी घर में रहते हैं। ये मेरे वालिद के डॉक्यूमेंट है, 18 मरले के मेरे वालिद साहब वरासती मालिक हैं ये, और हम 50 साल से यहीं पर ही, मैं खुद भी यहीं पैदा हुआ हूँ और 50 साल से मेरे वालिद साहब भी इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो वीडियो कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जी उसमें क्या सच्चाई है? किस वजह से आप उस खातून को निकाल रहे थे? जी मेरे भाई को 1 साल हो गया है, तलाक दी हुई है और उसको उसी बना पर, तलाक के बना पर ही उसको घर से बाहर निकाला है। तो अब आप क्या चाहते हैं इस हवाले से? जी हमें बार बार ये हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और दरख्वास्तबाजी भी ये कर रही है। पहले दरख्वास्तें भी हमें पहले भी दी थी, ये 1 साल भी नहीं, इससे पहले भी दरख्वास्तें देते थे मेरे भाई पर झूठे इल्ज़ामात। कभी बेटे का इल्ज़ाम लगा दिया और कभी बेटी का इल्ज़ाम लगा रहे कि मेरी बेटी के साथ ज़्यादती करता है मेरा साहब का शौहर, और मेरे बेटे के भी साथ किया। ये सरासर झूठ है। ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें डरा रहे, धमका रहे हैं। इसके साथ और भी अफराद जो हमें ये हरासा करते हैं, दबाव, प्रेशर दे रहे हैं, और हमारा जो ये गठजोड़ हुआ है, ये सब मिले हुए हैं आपस में। अच्छा, तो रेवन पुलिस, यानी कि सर्कुल रेवन में आप बैठे हुए हैं, रेवन पुलिस, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि सर्कुल रेवन है, तालाब सराय को मांगा मंडी थाना लगता है। इस हवाले से भी हम जानेंगे कि पुलिस इनके साथ क्या कर रही है, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा है? जी ये दरख्वास्तबाजी झूठी है, प्रोपोगंडा करते हैं और पुलिस भी इनका कुछ हद तक साथ दे रही है और उनके साथ मिलकर हमारे पर FIR भी करवा रही है। हमारे पर 3 से 4 FIR किए हैं और हमारे पर 3-4 झूठे केस भी इन्होंने मुसल्लत किए हैं जो सरासर झूठे थे। तो हमें ये हरासा कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, ये सब झूठ है। अच्छा, तो इनकी आपस में घर में नाचाकी रहती थी और घरेलू मामलात की वजह से और नाजेबा हरकत की वजह से, तो इन्होंने आपस में, हमने भी समझाया, ससुर ने भी समझाया, बरादरी में भी काफ़ी लोगों ने समझाया, औरतों ने भी, कि इस हरकत से बाज आए, लेकिन ये औरत बाज नहीं आई। आखिर करते करते नौबत तलाक तक चलेगी। तो इसके पीछे जो है ना, वो एक इनका कज़न है आज़म, उसके साथ इसके ताल्लुकात ठीक नहीं है। इन्होंने क्या कोई दरख्वास्त वगैरह दी है उस आज़म के ख़िलाफ़? कोई पहले, इससे पहले, तलाक से पहले कोई दरख्वास्त दी थी? जी इनके अदालत में केस भी चल रहे हैं, सिविल कोर्ट में,
और इन्होंने वो केस किस हवाले से चल रही है? वो उनका जी तनाज़ा इनका ज़मीन का है। जिस ज़मीन का ये कह रही है कि कब्जा किया हुआ है, ये तो उसी ज़मीन का या कोई और ज़मीन थी? नहीं इनकी आप इनकी ज़मीन है तकरीबन को 10 कनाल। ठीक है। उनका आपस में तनाज़ा है। कोई यासिन का कहना है कि मेरी ज़मीन पर इसने कब्जा किया और ज़मीन पर कब्जा तो ये करके खातून भी कह रही है कि मेरी ज़मीन पे और कब्जा ये किया। जो- ये क्या कब्जा माफ़ी है? नहीं, ये शरीफ आदमी है और इसका पूरा गांव इसकी सफाई और गवाही देने के लिए तैयार है। और पुलिस को भी पता है, मांगा पुलिस को भी पता है, रेवेन्यू सर्कल को भी पता है यासिन कैसा बंदा है। तो ये जो जगह यासिन की है और ये जो है इसकी साबका बहू है, नौ है, और ये जो नजायज़ तरीके से काबू होना चाहती है बासर लोगों के साथ मिलके, आज़म वगैरह के साथ मिलके जो है ना। अच्छा, तो आपके साथ क्या वाक़या पेश है? मेरे साथ ये है कि मेरा चाचा है, हमसाया है, शरीफ आदमी है, हम इसका थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं, इसकी गवाही भी देते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, इन्होंने पहले मेरे ऊपर फायरिंग की है, जानलेवा हमला किया है। किन्होंने? ये आज़म वगैरह और इसके भाई और भतीजों ने, यानी कि खातून की जानब से करवाई गई है। खातून की जानब से, खातून ने जो है ना मेरे ऊपर हमला करवाया आज़म वगैरह से। तो फिर इन्होंने कुछ पिछले दिनों में मेरे ऊपर छुरियों से, खंजर से वार किया, जो काफ़ी मुझे वो गहरे ज़ख्म आए हैं। फिर हॉस्पिटल के सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल। आपने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई? मैंने जी हाँ कार्रवाई की है, लेकिन पुलिस ने तकरीबन 10 दिन बाद वो एफ की है। तो इनके खिलाफ कातलाना हमला किया है, जान से मारने की नीयत से हमला किया है। और हमें अब भी इनसे, आज़म वगैरह से और नईद बीबी से हमें जान का ख़तरा है कि हमें हमारे ऊपर 2 दफ़ा हमला कर लिया, फायरिंग की है, फिर छुरियाँ मारी हैं, खंजर मारे हैं। और जनाब अब भी जो है ना वो धमकियाँ देती है और कई दफ़ा असला लेके हमारे दरवाजे पर आए हैं। हमने पुलिस को कॉल की है तो पुलिस ने हमारी मदद में एफआईआर देने की बजाय 13-20 का पर्चा दे के उन्हें फ़ारिग कर दिया है। दीवार फैलांग के जो है इनके खिलाफ ये हुआ कि ये घर के मालिक है, अपने घर में जाते हैं तो जो वो न बीबी इनके खिलाफ ही कॉल करके इनके खिलाफ बल्कि 2-3 एफआईआर करवा दी उसने, जिसमें हमारे नाम भी दिया, हम बेगुनाह हुए हैं। यासिन के खिलाफ ही उसने 2-3 एफआईआर करवा दी और करवा के जनाब वो एक खारिज होती है, दूसरी कराती है, एक खारिज होती है, तीसरी करा देती है। यानी कि 2-3-4 एफआईआर उसने करा दी जो झूठी हैं और खारिज हुई हैं, उन्हें बेगुनाह हुए हम भी। फिर एक 13वीं पैंट की उसने वो क्या 420-68 की एक एफआईआर करवाई उसने, उसमें मेरे भी नाम दे दिया, यासिन के सारे इनके बेटों का, हमारे सारे भाइयों का नाम दे के जनाब इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, झूठे मुकदमात बनाती है और हरासा करती है, ब्लैकमेल करती है। भाईजान, ये वाक़या कब पेश आया और क्यों आया, और आपने क्या समझाया उस खातून को, वो क्यों नहीं फिर समझी? इनके घर में अक्सर ही हमसाए हैं, इनके घर में अक्सर ही झगड़ा होता रहता था, कभी किसी बात से। कभी ये रात को नहीं आई तो उसके खामद ने पूछा भी आप रात किधर थी, मैं फ़लाँ जगह थी, मैं फ़लाँ जगह थी। तो खामद को ज़ाहिर बात है गुस्सा आएगा भी मेरी बीवी है, रात को नहीं आई, 2 दिन से नहीं आई, 4 दिन से नहीं आई। तो ये जब भी समझाने की कोशिश करता था वो कभी इसके बारे में दरख्वास्त दे देती थी, कभी थाने बुलवा लेना, उधर से कोई थोड़ा बहुत डांट डपटा करवाना। तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि इसे पकड़वा दिया थाने। तो मैं फिर पीछे गया, इसके मैंने थानेदार साहब जाकर बात की कि सर ये बहुत शरीफ आदमी है, इनका वालिद साहब भी बहुत ज़ईफ़ुल उम्र बंदा है, तो ये क्या बात है, इनका सर मेहरबानी करें। तो मुझे ऐसा साहब ने कहा भी ले जाओ इन्हें, लेकिन जाके ने इनका कंप्रोमाइज़ करवाओ। तो मैं फिर इसको लेके आया। मैं पहले इनके घर ज़िंदगी में तकरीबन आज तक मैं एक बार ही गया हूँ, और वो भी इसके खामद को साथ लेके इसके घर गया। मैंने बोला कि भी देखो आप जैसी भी हो, आपको मुबारक हो, लेकिन ये है कि देखो ये आपका खामद है, ये आपका खामद है, ये आपका मजाजी खुदा है। खुदा के लिए इस बंदे का ख्याल करो, और ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किस बंदे के पीछे लगी हो? हमें ये पता है, हम अहले मोहल्ला है, ये एक आज़म नामी शख्स है जो जिसके पीछे लगी हुई थी, और उसके कहने भी इसने कई बार कहा भी मुझे तलाक दो, आप मुझे तलाक नहीं देते हो, आप बेगैरत हो फलां। मेरे सामने भी इसने यही बात की, आप मुझे तलाक क्यों नहीं देते हो? मैंने बोला कि खुदा का खौफ करो, छोटे छोटे आपके 4 बच्चे हैं, इन बच्चों को क्यों आप गली में आवारा करोगी, किधर जाओगी, आपका कौन है? भाई नहीं संभालते शादी के बाद। मैंने काफ़ी बार इसे समझाया, मैंने बल्कि इसके ऐसे ऐसे हाथ बांध लिए। मैंने कहा ये देखो अल्लाह के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह की वास्ता आपको इस बच्चों के देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बंदे को देखो, ये जो भी 30-35 हज़ार कमा के ला के आपकी तली पर रख देता है, तो आप इसको छोड़ किधर जाओगी, क्या आपका होगा? ना जी ये ऐसा है वैसा है, फ़लाँ 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 ऐसी बातें करके जनाब इसने ना आए दिन झगड़ा। बल्कि फिर जब वो तंग आ गया, रिश्तेदारों को बुलाया, उन्होंने भी समझाया बेटी क्या कर रही हो आप, ना मैंने तलाक लेनी है। मैंने इसने ज़िद से तलाक ली है, तलाक जब ले लिया उसने उन्होंने घर से तो निकालना है। जब वो कहते जाओ हमारे घर से बाहर जाओ, ये तो कहती है कि मेरा अपना घर है। इसका किधर से घर है? ये हम इन्हें भी जानते हैं, इनके बैकग्राउंड को भी जानते हैं, बहन भाई, बल्कि इधर इनके भाई आए हैं, जिस बंदे ने रिश्ता कराया था उसके पास आए। उसने बोला भी यार ये मसला मेरी बहन के साथ हुआ है, तो वो भाई ना आ गए मेरे बड़े भाई के पास। तो हमने बोला यार आप, हम भी बहनों वाले हैं, आपकी भी बहन है, आपकी बहन को समझाओ आप। उनको हम समझा देंगे, वो आपकी बहन के साथ नहीं झगड़ा करेंगे।
आपकी बहन उनके साथ झगड़ा करती है, वो कहने लगा ठीक है हमें 2 दिन का टाइम दो। इसने तो ये हमें कल हम ना मौक़िफ़ लेने आए थे, इसने हमें ये कहा है कि ये कब्ज़ा माफिया है, कुछ नामालूम अफराद के साथ आए हैं, इन्होंने मेरी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है और मुझे एजेंसी जाती करने की कोशिश भी की है मेरे साथ। इसमें कितना सच है? तो नहीं, ये सब बात झूठ है, एक फर्जी कहानी बनाई हुई है उसने। ये बात असल में यही है कि भी जब इसके भाई हैं ना, तो हमने उन्हें कहा भी आप इन्हें समझाएं, हम उनको समझाते हैं, हम इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते। इसके कितने भाई हैं? इसके भाई 2 हैं, एक भाई फौत हो गया, 3 भाई थे, वो भी अभी थोड़ा देर पहले फौत है। उस तीनों को समझाया है, वो चले गए हैं, उनका ठीक हम इससे ले जाते हैं, वो चले गए हैं। और ये फिर सुबह आ गई है, जो इसके साथ बंदा मिला हो ना आज़म, उसने बोला वो क्या करेंगे आपको भाई, मैं करूँगा जो करूँ, आप इधर मेरे पास आ जाओ। ये फिर आई है वापस उसके पास आ गए, बल्कि उसने कुछ दाएँ बाएँ से बंदे बुलाए हैं। और ये तो पहले ही अपने घर से में बैठे हुए थे, इन्होंने उस पर अटैक किया है, उन पर उनको घर से निकालने की कोशिश की, ये धक्के दे दिए। उसके बाद बाबे को थाने पकड़ा दिया, 1 ये मेरे घर पे कब्जा करने लगा था बाबा, ये हो गया वो हो गया। तो बाबा जी को भी पुलिस ले गई। तो जब ये घर में बैठ गई, उसका खामद आया, जब उसने बोला मेरे बाप को पुलिस में पकड़वा के आप मेरे बालक के घर में बैठती हो, वो आया, उसने बाल से पकड़ से बाहर निकाल दिया कि जाओ बाहर अपना घर तलाश करो, जिधर तुम्हारा घर है, आप हमारे घर में क्यों बैठती हो। बस इसी बात पे पुलिस आ रही है, जा रही है। अच्छा, तो पुलिस इतनी देर से इस केस को देख रही है, जी आप कितना मुतमिन है पुलिस से? असल में पुलिस में एक तो ASI हैं जो उस आज़म के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बल्कि वो ASI ये भी कहते थे कि इसको मगरों लाओ, ये करो वो करो, आप अदालती कार्रवाई कर लो, इसके हमें जान छूट जाए, ये ऊपर कालें करती है, ये लाहौर से जब शुरू होती है चलना इधर, वहाँ से कालें शुरू कर देती है और हमारी जान खा ली है। बड़े अफसरान को भी ये परेशान करती है, हम भी बड़े परेशान इससे, ये किस तरह मगरों। इसका क्या मरियम नवाज के साथ ताल्लुक है कि ऊपर से काले आती है? नहीं क्या, हमें तो यही, हमें आज तक ये समझ नहीं इसका कहाँ तक तल्लुक है। यही जो बात, हमें ऊपर से प्रेशर है। जब भी कोई आता है, हमने 1-2 थानेदार से बात की, सर ये देखो बूढ़ा आदमी है, अब इनके साथ हम ज्यादती देख रहे हैं, 1.5 साल ज्यादती कर रही है, वो कह देते हैं हमें ऊपर से प्रेशर है। पता नहीं, हमें ये नहीं समझ आई इसकी किसके साथ ताल्लुक है, इतना कॉन्सेंट पे प्रेशर आ जाता है। ये प्रेशर है जी हम पे, हम प्रेशर के अंदर बात कर रहे हैं, प्रेशर बहुत है, वल्ला कैसा प्रेशर है जी, हम तो बहुत परेशान है। इस जो ये बाबा घर का जो मालिक है, अगर आप सर कहें ना कि भी 100 बंदा इकट्ठा कर ले और सफ़ेद दाढ़ियों वाले 100 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, इसकी गवाही देंगे। नहीं, इसके बाप को भी हम जानते हैं, इसे भी जानते हैं, इसके बच्चों को भी जानते हैं, इसके बच्चे भी दरवेश सिर्फ 3 बच्चे हैं, और बाबा तो खुद बहुत बड़ा दरवेश। और कभी मेरा ख्याल है जब कि मैंने होश संभाली है, मैंने इस बाबा जी को नहीं देखा भी कभी इसने तहज्जुद कज़ा की हो। 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार बंदा है ये। और इस औरत ने इस बाबे पे तोहमत लगा दी, हमने वो भी देखा है कि ये जी मुझे ज़्यादती करने लगा था मेरे साथ, फिर बाबे के बेटे पे लगा दी, ये जी अपनी बच्ची के साथ ज़्यादती। वो जब बच्ची 5 साल की थी उस वक्त भी हमने समझाया, खुदारा इन बातों से बाज आओ, आप किस बात पे लगी। अब तो तलाक हो गई है, अब तलाक के बावजूद क्यों इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? ये इल्ज़ाम इसीलिए कि भी इन्हें हरासा किया जाए, इन्हें मुकदमात में फंसाया जाए, फंसा के इनकी जगह ना कब्जाई जाए नजायज़ तरीके से। सिर्फ जो वो इसके पीछे इसके जो बैकग्राउंड पे जो लोग खड़े हुए ना, उनकी यही प्लानिंग है कि ये किसी तरह ये प्रेशराइज हो जाए, इनको डरा धमका के। और बल्कि कुछ लोगों ने यही कहा, ओ यार बैठी रहने दो उसे, बैठी रहने दो, क्या हो रहा है। देखो एक बंदा जिसका घर है वो तो घर से बाहर बैठे या किराए पे बैठे, और जो घर का मालिक नहीं है वो कह रहा जी वो ये भी कह रही है कि मैं किराया देती हूँ इस घर का। अच्छा, एक बात नोट करें आप कि वो कह रही है मेरा घर है, मेरे बाप ने लेकर दिया, और फिर ये भी कह रही है मैं किराया किसको दे रही हूँ। वो कह रही है कि मैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है ना, हाँ। ये घर मेरा है, ठीक है, मेरा अपना ज़ाती घर था, इन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो मैं अब किराए के मकान में रहती हूँ। ना वो किसी को किराया दे रही है, ना किसी ने उधर कब्जा किया हुआ। ये बाबा जी उधर रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन ये दिन में चले जाते हैं, किसी वक्त